नमस्कार साथियों। कल 12:30 बजे से और आज 12:30 बजे तक लगभग 24 घंटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वास्थ्य आग्रह करने के लिए बैठे थे गांधी जी की प्रतिमा के पास। अब ये स्वास्थ्य आग्रह अगर आम लोगों से था तो ये आम लोगों से सरोकार रखता था और आम लोगों की बात उन तक पहुंचनी चाहिए थी। उसी की बात रखने के उद्देश्य से मैं आज समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपने दल की तरफ से मुख्यमंत्री जी से मिलने गया और मिल करके आग्रह करने गया था। जिस तरह वो स्वास्थ्य आग्रह कर रहे थे, उसी स्वास्थ्य आग्रह की बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने उनसे 3 आग्रह करना चाहे, जिसके लिए मैं एक आग्रह पत्र उनके पास देने गया था। जिस आग्रह पत्र को देने से पहले प्रशासन के लोगों ने रोका बाहर गेट पे। मुझसे वो आग्रह पत्र रखवा लिया गया गेट पे। अंदर जाने देने की अनुमति तभी दी गई जब आग्रह पत्र मैंने वहाँ रख दिया। उसके बाद जब मैं अंदर गया और मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहता था मिलने के लिए, तब मुझे रोका गया कि आप रुकिए, आपको मिलवाया जाएगा। और समय 12:30 बजे जो उनके उठने का समय निर्धारित था, जब वो समय बीत गया और वो जाने लगे, मैं दोबारा अप्रोच किया, दोबारा जाकर के मैंने बात करने की प्रयास की, तो मुझे फिर रोका गया और ये बोला गया पूरे घटनाक्रम में कि किसी तरीके का कोई आग्रह पत्र या किसी तरीके का कोई आवेदन मुख्यमंत्री जी नहीं ले रहे हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है कि एक राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक व्यक्ति को अगर मिलने से रोका जा सकता है, तो आम व्यक्ति की बात कहाँ सुनी जाती होगी, कहाँ कही जाती होगी। और मेरे उस आग्रह पत्र में क्या चीज़ें थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे उस आग्रह पत्र में 3 मुख्य बिंदु थे। एक शिक्षा को लेकर के, एक स्वास्थ्य को लेकर के और एक हमारे वीर शहीदों को लेकर के। शिक्षा को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के मेरा ये कहना था, समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों का उनका अनुसरण करती है। तो राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि दवाई और पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए, चपरासी के बेटे की और राष्ट्रपति की संतान की एक सी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो मेरा ये आग्रह था कि वर्तमान समय में बड़े निजी विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन क्या इन ऑनलाइन क्लासेसों से बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो रही है? क्या पैसों के अभाव में इन ऑनलाइन क्लासेसों से बच्चों को वंचित तो नहीं होना पड़ रहा है? क्या शुल्क जमा न करने के कारण इन बच्चों को वंचित तो नहीं किया जा रहा? परीक्षा परिणाम तो नहीं रोके जा रहे? अगली क्लास में प्रमोट करने से रोका तो नहीं जा रहा है? क्या इन सब चीज़ों के पीछे शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान है या नहीं है? जो खर्चे निजी विद्यालय ले रहे हैं, जो बड़े निजी विद्यालय हैं, जिनकी बड़ी आमदनियां हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन चुकी हैं, क्या जो वो शुल्क ले रहे हैं वो जायज़ शुल्क ले रहे हैं? कोई मापदंड तय किया गया है राज्य सरकार के माध्यम से? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे खुद की नज़र में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैसों के अभाव में शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, इन ऑनलाइन क्लासेस से वंचित हो रहे हैं, महंगी किताबों से वंचित हो रहे हैं और लगातार अपनी शिक्षा पाने के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। जो कानून है राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, उससे वंचित हो रहे हैं। और इस वंचित को रहते हुए अगर हमारा भविष्य, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे वंचित रह जाएंगे तो क्या भविष्य दे रहे हैं हम उनको? इस बात का मैं आग्रह करने गया था। दूसरी इस बात स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर के थी कि निजी बड़े अस्पताल जो स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, जिस दरों पे दे रहे हैं, क्या सरकार उस पर नियंत्रण नहीं रख सकती? और नहीं रख सकती तो शासकीय व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, सरकार नहीं रख पा रही है, इसीलिए ये निजी चिकित्सालय लूट मचाए हुए हैं। और ये खुली छूट, इस खुली लूट को मिली हुई है सरकार के माध्यम से। इस पर रोक लगने की तत्काल आवश्यकता है। ये 2 प्रमुख बिंदु थे। और तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख बिंदु जो था, वो था हमारे शहीदों के लिए, वीर जवानों के लिए, जो सेना में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में या पुलिस के फोर्सेस में या अन्य किसी माध्यम से शहीद होते हैं हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, हमारे लोगों के लिए। उनके लिए जो घोषणाएं हुई हैं, शहीदों का जो दर्जा उनको देना चाहिए, वो दर्जा उनको नहीं मिल रहा है। तो जब उनको दर्जा नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या कार्रवाई करने जा रही है सरकार? जो घोषणाएं उनको हो चुकी है, वो घोषणाओं पे काम नहीं हो रहा है। तो वीर शहीदों का जो अपमान हो रहा है, उस अपमान को रोकने की आवश्यकता है। ये सारी बातें मेरी बात थी कि इन सारे विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन
जैसा कि मध्य प्रदेश में चल रहा है, देश में चल रहा है कि आवाज़ को रोका जा रहा है, लोकतंत्र की आवाज़ को रोका जा रहा है, लोगों की आवाज़ को रोका जा रहा है और ये हर अभिभावक की आवाज़ है, हर अभिभावक की आवाज़ है। लेकिन अभिभावक बोल क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि उसे डर है कि जिस अच्छे स्कूल में या जिस बड़े स्कूल में मैंने प्रवेश कराया बच्चों को, कहीं निकाल ना दिया जाए। जिस अस्पताल में मेरा इलाज हो रहा है, कहीं मेरे इलाज में कमी ना रख दी जाए अगर मैंने आवाज़ उठाई, और जो सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था है, नज़रअंदाज किया जाता है मरीज़ों को, कहीं वैसा ही मेरे साथ भी ना हो। इसीलिए चाहते हुए भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। वीर शहीद के परिवार जो पीड़ित हैं, वो दर-दर भटक रहे हैं, उनको कोई बात सुनने वाला नहीं है। राज्य सरकार के पास बजट भी नहीं है, जो घोषणाएँ हो जाती हैं, 1-1 करोड़ की घोषणाएँ हो जाती हैं कि सहायता राशि देगी, जबकि सरकार के खातों में मात्र 33 लाख या 37 लाख या 60 लाख रुपए होते हैं। तो ऐसी घोषणाएँ करना लगभग बेईमानी हो जाती है। तो यही आग्रह मैं करने गया था, लेकिन आप समझ सकते हैं जिस तरीके से प्रशासन और चीज़ों के लिए अनुमति नहीं देता, आज मुख्यमंत्री से मिलने की भी अनुमति नहीं दी गई। ये समझना है आप लोगों को और हम सब लोगों को मिलके इस आवाज़ को उठाना है कि जो लोगों की मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अपने दल के माध्यम से ये आवाज़ उठाने गया था, लेकिन मेरी आवाज़ को रोकने का काम किया गया है और मैं इस आवाज़ को रुकने नहीं दूँगा। उचित प्लेटफ़ॉर्मों से लगातार इस बात को उठाता रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।